हम बहुत सारे युवा मुझे कमेंट करते थे, गुरुजी जैसे थल सेना में जो भर्ती होती है आरटीजीएसयू की, क्या यह भर्ती एयरफोर्स और नेवी में नहीं होती है? बहुत सारे युवाओं का सपना होता है कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूं, मैं नेवी ज्वाइन करूं, आरटीजीएसयू बनकर कि आर्मी धर्मचक्र बनकर। तो भैया ऐसी खबर, ऐसी जानकारी हमको प्राप्त हुई है। आगामी जो भर्तियाँ हैं, हो सकता है उसमें आपको 3 चॉइस दिया जाए, यानी कि 3 ऑप्शन दिए जाएँ कि आप एयरफोर्स में जाना चाहते हो, नेवी में जाना चाहते हो या फिर थल सेना में रहना चाहते हो। या हो सकता है ये चॉइस वो अपने पास रखें, फिर ट्रेनिंग करा के आपको वो 3 डिफेंस यानी कि कहीं भी भेज सकते हैं, तीनों जगह। कहने का तात्पर्य है कि अभी तक जो भर्तियाँ होती थी वो थल सेना में होती थी। अब सरकार को कहीं ना कहीं लग रहा है कि भैया आरटीजीएसयू की जो भूमिका होती है बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और गाइड करने वाला कोई ना कोई सैनिकों के लिए होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब आगामी जो भर्तियां होंगी या हो सकती हैं, अब एयरफोर्स के लिए भी और नेवी के लिए भी हो सकती है। तो यह हम लोगों के लिए खुशखबरी की बात होगी, क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि मैं एयरफोर्स में जाऊँ, मैं नेवी में भी जाऊँ। हर किसी का सपना यही नहीं होता कि मैं थल सेना में जाऊँ। तो अलग अलग माइंड के लोग रहते हैं, अलग अपनी अपनी सोच रहती है, अपने शौक होते हैं, अपनी भक्ति होती है। तो मुझे लगता है कि अब आपको 3 चॉइस मिल सकता है कि भाई आप एयरफोर्स ज्वाइन करोगे या फिर नेवी ज्वाइन करोगे। अब आप बोलोगे भाई इसकी प्रोसेस क्या रहेगी? प्रोसेस कुछ नहीं रहेगी, नोटिफिकेशन जैसे आते थे वैसे ही आते रहेंगे। ये जो भर्तियां होंगी हो सकता है वो 2 प्रकार से हों कि भाई जब आपकी वो कंप्लीट भर्ती कर लें, इसके बाद जैसे एनडीए में वो फिर बाद में चॉइस देते हैं, बाद में विषय के हिसाब से चुन लेते हैं कि भाई ये यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा। हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी टेक्निकल भी जोड़ें, यानी कि टेक्निकल सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे एयरफोर्स की जो भर्तियाँ होती हैं वो टेक्निकली भर्तियाँ होती हैं, नेवी की जो भर्ती होती है वो टेक्निकली भर्तियाँ होती हैं। तो हो सकता है आगे से एक खास विषय को ये लोग जोड़ सकते हैं एयरफोर्स नेवी के लिए। बकाया ये भर्ती सामान्य तो चलती रहेंगी, वो तो चलती रहेंगी। आज धर्मचक्र के लिए इसमें आचार शास्त्री लेते हैं लोग। खुशखबरी हो सकती है आप लोगों के लिए, अगर ये चॉइस देते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बहुत अच्छा लगेगा। पर ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि आर्मी धर्मचक्र की आवश्यकता हर किसी को है। जब कोई सैनिक हताश हो जाता है या फिर अंतर की जो गतिविधियाँ हैं उनका संतुलन हमें कैसे बनाना है, एक आर्मी धर्मचक्र ही एक काम कर सकता है। और वो अच्छे से जानता है, क्योंकि वो ट्रेनिंग होकर शास्त्रों का अध्ययन करके जब वो जाता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है कि हर एक प्रकार से संतुलन रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई अवसाद में ना रहे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सेना को अब एयरफोर्स और नेवी में कहीं ना कहीं इस बात की कमी महसूस हो रही है कि यहाँ पर भी आरटीजीएसयू की पोस्ट होना चाहिए। अब आप बोलोगे हमें कैसे पता? तो हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है कहीं ना कहीं ऐसे बंदों से हुई है जो ऑलरेडी वहाँ उसमें हैं, वो काम कर रहे हैं। अब मैं नाम तो नहीं बताऊँगा आपको, लेकिन वहाँ पर ऐसी बातें चली हैं बोर्ड में। तो इसलिए मुझे लगा कि अब कहीं ना कहीं ये जानकारी आपको मुझे दे देनी चाहिए। अभी तक यही होता था कि ओनली जब आपकी भर्ती होती थी ओनली थल सेना के लिए जाते थे। तो हो सकता है अब आपके लिए वो ऑप्शन खुल जाए, इसमें आप 2 अपनी जो चॉइस हैं उसको भी पूरा कर सको। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करना नीचे। क्या आप चाहे तो ऐसा हो?